बंधुओं, जय श्री हरि। आज रविंदर जी ने एक प्रश्न किया है जो मुझे उन्होंने वीडियो बनाकर भेजा। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप जब किसी से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप स्वयं अपना एक वीडियो बनाकर भेज दें। उन्होंने भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये वीडियो भेजा है और एक बहुत प्यारा सा प्रश्न किया है उन्होंने। आइए सुनते हैं उनका प्रश्न और फिर मैं जो उत्तर दूंगा उसको भी जरा ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव प्रणाम। मेरे मन में एक प्रश्न है कि क्या युद्ध और प्रेम में सब जायज़ होता है। ये प्रश्न मेरे मन में शुरू से समंजस बनाया हुआ जब से मैं स्कूल जाता था। आज तक मेरे को इसका जायज़ उत्तर नहीं मिल पाया। सभी लोग जिनसे मैंने ये आज तक ये प्रश्न किया उन्होंने कहा है कि हाँ, यह सत्य है कि युद्ध और प्रेम में सब जायज़ है, परंतु यह बात मेरे गले नहीं उतरती। तो कृपया मेरा इसमें मार्गदर्शन करें और ताकि मुझे भी और दूसरे लोगों को भी इस प्रश्न का सही उत्तर मिले और उनका सही मार्गदर्शन। रविंदर जी का प्रश्न बहुत ही प्यारा है और बहुत सारे जिज्ञासुओं के मन की जिज्ञासा भी है। प्रेम और युद्ध में सब जायज होता है। अगर दो शब्दों में कहूं तो वो ये है कि नहीं, कोई समानता नहीं है। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ऐसा प्रश्न आपके मन में क्यों आया। जानता हूं जो स्वयं में विचरण करते हैं उन्हें सत्य को जानने की तीव्र इच्छा होती है, जिसकी खोज में वो सारा जीवन बिना थके लगा देते हैं। आप जैसे सत्य के खोजी बड़े धनभागी हैं जो स्वयं के साथ साथ अंधेरे में भटक रहे जिज्ञासुओं का भी उद्धार कर देते हैं। प्रेम और युद्ध में सब जायज है। प्रेम सदैव घटित होता है। युद्ध की तैयारी करनी पड़ती है। प्रेम स्वाभाविक क्रिया है। मन के किसी कोने में पड़ा प्रेम का बीज जब अंकुरित होता है तो सभी कुछ लुटाकर भी व्यक्ति किसी से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि अपना सब कुछ लुटाकर भी दुखी नहीं होता, आत्मसंतुष्टि को प्राप्त करते हैं और परम सुख की अनुभूति के साथ। जबकि युद्ध अपनी इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए दूसरे से छीनकर अपने पास रखने और प्रदर्शित करने के लिए सोच समझकर किया जाता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए किया जाता है, अपने को बलशाली दिखाने के लिए किया जाता है। युद्ध का परिणाम क्षणिक सुख देने वाला भले ही हो, किंतु अंत कभी भला नहीं होता। जबरदस्ती छीनकर या युद्ध कर पाई हुई वस्तु हमेशा दूसरों की नजरों में चुभती रहती है।
फिर आपसे भी अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति आपसे लड़कर उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। यानी युद्ध का परिणाम युद्ध। किसी से कुछ भी छल या धोखे से प्राप्त करना महापाप है। जो प्रेम में नहीं चलता, छल करना या ठग कर किसी या पा लेना, यह भी प्रभु द्वारा दी गई प्रेम की कृपा के विरुद्ध आचरण है। लड़ने और छल करने के लिए हमें योजनाएं बनानी पड़ती हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारा सामर्थ्य कितना है। हम अपने से अधिक बलशाली और समर्थ वालों को कभी भी टकराने की उनसे कोशिश नहीं करते, लेकिन अपने से कमजोर को डराकर, धमकाकर, लड़कर या छल कर अपनी इच्छा या यूं कहूं कि वासना की पूर्ति कर लेते हैं। एक पिता अपने जवान होते बेटे को जब भी कहीं बाहर बाजार आदि लेकर जाता तो अक्सर अपना मुंह लपेट कर रखता। बेटा अक्सर देखता था कि पिता लोगों से नजरें चुराकर बात करता था। बेटा ये भी जानता था कि पिता लोगों को ठगने का काम करता है। ऐसे ही एक दिन दोनों बाप बेटा बाजार में गए हुए थे कि सामने से एक व्यक्ति जो खूब कीमती कपड़े पहने था को पिता ने देखा और बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं इस व्यक्ति को अब तक 3 बार ठग चुका हूं। मूर्ख इंसान है। ये अब फिर इसको झूठ सच बोलकर मूर्ख बना लूंगा और हजारों रुपए ठग कर ले आऊंगा, फिर हमारी भी कुछ दिन मौज रहेगी। दुनिया तो मूर्खों से भरी पड़ी है, बस मूर्ख बनाने वाला चाहिए। देख बेटा, तू भी अब तैयारी कर ले दुनिया को छलने की, दुनिया को ठगने की। बेटे ने एक बार अपने पिता को देखा, फिर दूसरे क्षण सामने से आते उस व्यक्ति को देखा। फिर वो पिता से बोला, पिताजी, उस व्यक्ति को आपने 3 बार छला, 3 बार ठगी की आपने उससे। आप उसका व्यक्तित्व देखिए, उसकी चाल देखिए, कितनी शहाना है, चेहरे पर कितनी चमक है। अब अपने आप को देखिए, मुझे देखिए, क्या हासिल हुआ है। न ढंग के कपड़े हैं, न आप किसी से नजर मिलाकर बात कर सकते हैं, न समाज में हमारी कुछ इज्जत है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। किसी को छलकर या ठगकर हम अपना अस्तित्व भी खो देते। आप मुझे भी यही कार्य करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन मुझसे ना हो पाएगा। मैं ऐसा कृत्य नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी आत्मा को मारकर नहीं जी सकता। ये मैं जान गया हूं। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी दूसरों को ठगने की सोच से बाहर निकलिए, क्योंकि दूसरों को ठगना या छलना महापाप है। ज्ञान से व्यक्ति अपने आप को, समाज को और दुनिया को जीने का सुगम मार्ग बतला सकता है, किंतु प्रेम के उस मार्ग पर सुकून से चलकर फूलों की वर्षा
भी कर सकता है यदि उसकी सोच सकारात्मक हो। चारों ओर प्रभु की किरण की वर्षा हो सकती है, लेकिन युद्ध में क्षणिक सुख की प्राप्ति हेतु चारों ओर विनाश ही विनाश होता है। तो कैसे संभव है कि प्रेम और युद्ध में सब चलता हो? दो विपरीत दिशाओं का परिणाम एक जैसा कैसे हो सकता है? मैंने ऊपर जो एक छोटी सी आपको कथा सुनाई है, हालांकि रविंदर जी ने इसमें यह प्रश्न नहीं किया था, लेकिन मुझे लगता है कि उस प्रसंग को बताना इसलिए जरूरी था कि प्रेम और युद्ध में जो छल की क्रिया आती है, जो लोग छलते हैं एक दूसरे को, वो महापाप है। प्रेम के अंदर तो महापाप है ही है, लेकिन युद्ध के अंदर छल चल सकता है, क्योंकि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु कुछ भी कर सकते हैं। उदाहरण बहुत सारे हैं। सुबह सूरज निकलने से लेकर और सूरज छुपने तक युद्ध हुआ करते थे, बकायदा उसका शंखनाद होता था। लेकिन बहुत सारे चालाक लोग इस कायदे को नहीं मानते थे, इस नियम को नहीं मानते थे। वो रात में ही शत्रु के खेमे में आक्रमण कर देते थे जब शत्रु सोया हुआ होता था। तो युद्ध में आप छीन कर पा लेना चाहते हैं, जबकि प्रेम में आप सब न्यौछावर कर देना चाहते हैं। तो छल का जो प्रसंग आया वो मैंने इसीलिए बताया कि छल भी लोग मानते हैं कि छल भी इसका एक हिस्सा है। खैर, युद्ध जैसे परिणाम प्रेम में कदापि नहीं आ सकते। प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम में डूबा व्यक्ति यदि टूट भी जाए तो भी किसी का नुकसान करने के बजाय स्वयं ही वियोगी होकर संसार से विरक्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा तो आप सभी जानते ही हैं। पत्नी प्रेम में डूबे तुलसीदास जी भरी बरसात में आधी रात में अपनी पत्नी रत्नावली, जो अपने मायके गई हुई थी रहने के लिए, उनका सोने का कमरा भी प्रथम तल पर था, पहली मंजिल पर, कि कमरे की खिड़की पर सांप को रस्सी समझकर चढ़ गए। पत्नी से इतना प्रेम कि भूल गए ससुराल की मर्यादा, समाज की मर्यादा। आधी रात में भरी बरसात में खिड़की खटखटा दी। इस समय खिड़की कौन खटखटा सकता है? रत्नावली सोचने लगी, और फिर यह सोचकर कि तेज हवाओं के झोंकों से खिड़की के पल्ले आपस में टकरा गए होंगे, जिस कारण से यह आवाज आ रही है। किंतु फिर से खिड़की से आवाज आई, रत्नावली प्रिय, मैं तुम्हारा पति तुलसी, द्वार खोलो खिड़की के। पट खुले, लेकिन ये क्या? पत्नी ने देखा तो वो हाथ में सांप पकड़े खड़े थे। रत्नावली ने पूछा, ये सब किस लिए लाए हो? हाथ में सांप क्यों पकड़ा? सांप को देखकर दूर फेंकते हुए तुलसी बोले, अरे मैं इसे रस्सी समझकर इसके सहारे यहां तक चढ़ाया हूं। सच तो यह है प्रिय कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। दूसरा, मुझे समय का भास नहीं रहा। तुमसे मिलने की बहुत इच्छा थी। अच्छा, अब मुझे अंदर तो आने दो।
तुलसीदास की पत्नी ने बरसात में भीगे ठंड से कांपते तुलसीदास को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि इस हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम, इसको पाने के लिए आप आधी रात में भरी बरसात में सांप को रस्सी समझकर पहली मंजिल पर मेरे कमरे की खिड़की कपट बजा दिया और यहां से आने की कोशिश कर रहे हो। इतना प्रेम यदि भगवान राम से किया होता तो घर बैठे ही उनके दर्शन हो जाते। आधी रात में बरसात से भीगा शरीर जो ठंड से कांप रहा था कि पत्नी से स्नेह की उम्मीद के स्थान पर ऐसे वचन सुनकर तुलसीदास जी के मन में वियोग उत्पन्न हो गया। बिना एक भी कड़वा शब्द बोले, कोई प्रतिक्रिया दिए बिना, बस एक नजर पत्नी को देखा और उसी रास्ते वापस हो लिए जिस रास्ते से आए थे। ये होती है प्रेम की पराकाष्ठा। टूट गए, झुक गए, लेकिन कोई प्रति उत्तर ना दिया कि आज की रात तो यहां रहने दो, ठंड से कांप रहा हूं, मर जाऊंगा ना। बिना एक भी शब्द बोले तुलसीदास जी उन्हीं कदमों से वापस हो लिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वापस चल दिए। प्रेम में लड़ना तो दूर की बात है, अब शब्द तक नहीं कहे जाते। कोई क्रोधित होकर भी नहीं देखता, बस खामोशी से सभी कुछ स्वीकार कर व्यक्ति अपनी राह पकड़ता है। कारण कि ऊंचा बोलना, बहस करना, अपशब्द बोलना, लड़ना, झगड़ना, छल करना, धोखा देना, यह सब प्रेम में होता ही नहीं है। क्योंकि प्रेम प्रभु का दिया हुआ वह आशीर्वाद है जो मिलता तो सभी को है, लेकिन गहराई से पनपता किसी किसी के हृदय में। प्रेम है संपूर्ण समर्पण, युद्ध है महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु किए जाने वाला घिनौना कार्य। छीन कर पाने की क्षुद्र शोध। ध्यान रहे, रास्ते दोनों ही कठिन हैं, जान दोनों में ही जाने का खतरा है, बराबर बना रहता है, लेकिन दोनों के परिणाम 100% भिन्न है, भिन्न आते हैं। प्रेम मार्ग से आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है, निर्भीकता आती है, लेकिन युद्ध मार्ग से हमेशा आत्मा पर बोझ बना रहता है। न आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, न प्रभु की प्राप्ति, और न ही व्यक्ति निर्भय होकर जीवन जी सकता है। अनंत सुख की प्राप्ति केवल प्रेम से ही प्राप्त होती है, जो सभी के जीवन में घटित होता है। जिसे हम कठोर हृदय कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत कठोर हृदय है, उसको भी प्रभु की इस अनुपम भेंट का स्वाद जरूर मिला होता है और मिलता ही रहता है। भले ही वह फूलों से प्रेम करे, वृक्षों से प्रेम करे, किसी स्थान विशेष से प्रेम करे, अथवा किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करे, लेकिन करता जरूर है। कई बार गुरु शिक्षण न मिलने के कारण भी व्यक्ति अपने भीतरपन पे प्रभु के प्रेम रूपी आशीर्वाद को नहीं
पाता। इसे एक छोटी सी कथा से फिर समझने की कोशिश करेंगे। एक पिता ने अपने बच्चों को अपने अपने पसंद के फूल के बीज अलग अलग गमलों में रोपने के लिए कहा। दोनों बच्चों ने अपनी अपनी पसंद के बीज अपने अपने गमले में बो दिए। अब कुछ दिन बाद उन बोए हुए बीजों में अंकुर फूट गया। वो अंकुरित हुए जब बीज, तो दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। बच्चे बहुत खुश होकर सभी को बताते कि कैसे बीज बोया, कैसे कितने दिनों के बाद वो अंकुरित हुए और अब वो रोजाना उसको बढ़ते हुए देख रहे थे। पौधा धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर एक दिन उस पर एक कली भी उग गई। कुछ दिन बाद वो कली एक खूबसूरत फूल में बदल गई। अब उन बच्चों का मन करता था कि इतने प्यारे फूल को छोड़कर कहीं नहीं ना जाएं, लेकिन दूसरे काम भी करने जरूरी थे। तभी उनके पिता को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। तो उन्होंने अपने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बेटा मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम लोग अपने अपने फूल का ध्यान रखना। बच्चों ने भी हामी भर दी। सुबह पिता के जाते ही बड़े बेटे ने अपने वाले गमले को उठाकर अलमारी में रख दिया, ताला लगा दिया ताकि कोई उसको छू ना सके और कोई नुकसान ना कर सके, ना कोई नुकसान पहुंचा सके। लेकिन दूसरे लड़के ने अपने गमले को वहीं रहने दिया। 3 दिन बाद जब पिता घर लौटे तो आंगन में एक गमला देखकर चिंतित हो गए। बच्चों से पूछा कि एक ही गमला नजर आ रहा है, दूसरा फूल वाला गमला नजर नहीं आ रहा। बड़ा लड़का बोला, पिताजी मुझे अपने फूल से बहुत प्यार है, इसलिए मैंने उसे संभाल कर अपनी अलमारी में ताला लगाकर रख दिया है ताकि वो सुरक्षित रहे। बड़े बेटे की बात सुनकर उन्होंने अपने छोटे बेटे को भी पूछा कि क्यों भाई, तुम्हें अपने फूल से प्रेम नहीं है? छोटा बेटा बोला, पिताजी मुझे भी अपने उगाए हुए फूल से बहुत प्यार है और मुझे तो अपने बगीचे ही क्या, मैं जहां भी फूल देखता हूं मुझे वो सारे ही प्यारे लगते हैं। मैं अपने वाले जो फूल का पौधा है उसको समय पर खाद पानी देता हूं, उसकी देखभाल भी करता हूं। जैसे आप हमें बहुत प्यार करते हैं, फिर भी हमें हमेशा ताले में बंद नहीं रखते, खुली हवा में स्वतंत्र घूमने देते हैं। तो मुझे लगा कि मैं भी इसको खुली हवा में रखूं, बस यही सोचकर मैंने इसको यहीं रहने दिया। देखभाल पूरी की है मैंने इसकी। पिता ने अपने बड़े बेटे को अपना गमला लाने को कहा। जब बेटा गमला लेकर आया तो देखा कि वो फूल मुरझा गया था, उसकी पत्तियां भी झड़ गई थी। यह देख पिता ने समझाया कि प्रेम का मतलब बंधन नहीं है। प्रेम का मतलब बंधन नहीं होता। आप जिससे प्रेम करते हैं उसको भी उतना ही स्वतंत्र रखें जितने की आप हैं। प्रेम करने वाला कभी भी हिंसा नहीं कर सकता। स्वयं को भले ही कष्ट दे सकता है, दूसरों को कदापि कष्ट नहीं देगा। किंतु तुमने ये फूल अलमारी में ये सोचकर रख लिया कि मैं इसको सुरक्षित रख रहा हूं, लेकिन तुमने इसका जीवन नष्ट कर दिया। ध्यान रखिएगा,
प्रेम भाव से संसार को जितना कुछ दिया जा सकता है उतना अन्य किसी भाव से नहीं दिया जा सकता। प्रेम ही जगत का पालनहारा है और प्रभु भी प्रेम भाव के ही भूखे हैं। मैं तो यही कहूंगा, जबकि शांति पाने, संतुष्टि पाने और अपनी वासना की पूर्ति हेतु जितनी हिंसा महत्वाकांक्षी लोगों ने की है, साम्राज्य स्थापित करने, अपने अहम की पूर्ति के लिए जितने युद्ध हुए हैं, जितना मानव रक्त बहा है, उतना प्रेम करने वालों ने, या यूं कहूं कि प्रेमियों ने, कभी सपने में भी नहीं सोचा और न देखा। यही कारण है कि दुनिया के संतों ने, गुरुओं ने युद्ध के विनाश के विपरीत प्रेम में रहने की, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की बात पर जोर दिया है। इसके अतिरिक्त दुनिया पर विजय पाने वाले सम्राटों ने भी अपने अपने तरीके से दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दिया है। विश्व विजयी सिकंदर को कौन नहीं जानता। सिकंदर यूनान का रहने वाला था और वहीं के एक दार्शनिक अरस्तु का शिष्य था। वह जितना बड़ा योद्धा था उतना ही उच्च कोटि का दार्शनिक भी था सिकंदर। आज जब लोग यूं ही कह देते हैं कि सिकंदर ने अपने सैनिकों से कहा था कि मेरे मरने के बाद ताबूत से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि लोग इस बात को समझ सकें कि विश्व विजेता सिकंदर जब इस दुनिया से गया तब उसके दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। इस बात के पीछे यह भी दर्शन था, सिकंदर इतना धनवान होने के बावजूद दोनों खाली हाथ ही इस दुनिया से गया। इसके पीछे एक ये भी संदेशा था कि जब आना भी खाली हाथ है और जाना भी खाली हाथ है, तो युद्ध करने, हिंसा करने, रक्तपात करने के बावजूद सारी उम्र तन मन मस्तिष्क को आराम न मिलने के कारण भी व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है। याद रखें कि व्यक्ति धनवान हो या गरीब हो, खाता वही दो रोटी है। सवाल सिर्फ पेट भरने का है। वासनाएं और महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं इंसान के जीवन में, लेकिन उसके लिए प्रेम मार्ग अपनाकर ज़्यादा अच्छा जीवन जिया जा सकता है, बनस्पत इसके कि हम युद्ध करें, लड़ें। तो जिस प्रभु ने यह संसार दिखाया, ये सुंदर शरीर दिया, सुंदर हाथ पैर, चेहरा, ये जो इतना सुंदर हमें परमात्मा ने बनाया, उसे तो हम कभी याद ही नहीं करते और ना कभी किया। स्वयं को खुदा मान बैठते हैं, स्वयं को भगवान मान बैठते हैं। फिर जब जाना ही खाली हाथ है तो ये आपाधापी क्यों? भारत में भी एक सम्राट हुए हैं, उन्होंने भी पश्चिम में ईरान से लेकर उधर पूर्व में चीन और बर्मा तक साम्राज्य फैला दिया था। फिर कलिंग के युद्ध की विभीषिका ने, विकराल रक्तपात ने उनके मन में वैराग्य उत्पन्न कर दिया।
समय पर याद आ गया कि मैंने जीवन में कितना गलत किया। प्रेम से भी मैं दुनिया जीत सकता था, दुनिया जीती जा सकती है। छोड़ दिया सब राजपाट, छोड़ दिया सब, हो गए भक्ति में लीन, अपना लिया बुद्ध को, चले गए उनकी शरण में। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। मान लिया वह सिद्धांत जो मानव का उद्धार युद्ध से नहीं अपितु प्रेम से होता है। तो ध्यान रखिएगा, युद्ध की समाप्ति दर्दपूर्ण होती है, जबकि प्रेम की समाप्ति कभी नहीं होती। यह परम सत्य है, निरंतर है, अविनाशी है, अपरिवर्तनीय है। प्रेम महान है। इसलिए प्रेम और युद्ध का कोई मेल नहीं है। श्रेष्ठ का शूद्र से कैसा मेल, कैसी समानता। मुझे लगता है कि मेरी बुद्धि जहां तक सोच पाई वो मैंने आपको बताया, और आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं। मैं शुरू में भी कहकर आया था और अभी फिर कह रहा हूं कि मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि रविंदर जी ने मुझे वीडियो बनाकर अपना प्रश्न भेजा। और उम्मीद करता हूं कि आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न आता है तो आप जरूर मुझे वीडियो बनाकर ही भेज दें। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और बहुत सारे मन में जो प्रश्न थे कि क्या प्रेम और युद्ध में समानता होती है, उसे मैंने अपने तरीके से जैसे भी इसको सुलझाने का, बताने का प्रयत्न किया, वो आप तक पहुंचाया। एक बार फिर आपका धन्यवाद। जय श्री हरि।